जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आपका अपने फैमिली मैथ एंड कॉम्पिटिटिव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ये उम्मीद है कि आप सभी लोग मज़े में होंगे, अच्छे होंगे और पूरे ज़ोरों के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग घातांक और करनी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज उसी प्रॉब्लम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये स्वागत करते हैं पहले इस प्रश्न को और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और इसका सॉल्यूशन भी काफ़ी आसान है। ये हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मान लेते हैं कि ये mth रूट है, फिर nth रूट है और ये x है, तो इसको हम लोग लिख सकते थे कि x का पावर 1 और इस दोनों mth रूट को m और nth रूट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकते थे। तो ठीक उसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि 5 का पावर 9 9 और थोड़ा सा और स्पेस बना लें। 5 का पावर ये 9 बाय और 6 इंटू 3 18 और पूरे का पावर 4, यहाँ भी वही होगा। 5 का पावर 9 बाय 18 एंड होल पावर 4, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये इसको यहाँ से 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, इसका मतलब ये कंप्लीट इससे दो बार में कट रहा है। तो यहाँ पर 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 दैट इज़ 5 का पावर 4, ये इसके करेक्ट आंसर ही है। चलिए स्वागत करते हैं इसके बाद फिर अगले प्रश्न को, इस प्रश्न को। और इस तरह के प्रश्न को हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व किया ही किया है। ये इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक फॉर्मूले को बनाया था। एक बार मैं उसे फिर से रिमाइंड कर दूं। वो फॉर्मूला इस तरीके से था कि अगर अगर ऐसा होता है कि ये p है, फिर अंडर रूट p है और अंडर रूट p है और इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक, तो इसका जो सॉल्यूशन होता था वो था 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4p बाय 2। तो उसी सेंस में ये p के बदले में 6 को अगर हम लोग पुट कर दें तो ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू पी यानी 6 गुना 4, तो ये 24/2। ये 1 प्लस माइनस 24 और एक 25 और 25 का वर्गमूल 5/2। तो एक बार ये प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, तो 5 और एक 6/2 और माइनस 4/2, इसको कैंसिल कर दें। 3 बार में ये 2 बार में, यानी कि 3 माइनस 2। लेकिन इसमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है जो यहाँ पे मैच कर रहा है। तो कभी कभी इसके जो आंसर है वो पेयर में भी देता है, या फिर कभी कोई एक सिंगल ही ऑप्शन दे देगा और उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, लेकिन इसके जो ऑप्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये इस बार पूछने का तरीका अलग है। ये तो इसमें क्या होगा कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 1 4/2, यानी कि 1 प्लस माइनस 4 और एक 5/2। अब अंदाज़ा लगाइए कि रूट 5 का वैल्यू क्या होगा। तो रूट 5 का वैल्यू कितना होगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा ये, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि अगर 2.5 लेते हैं तो 2.5 का कितना हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 21 22, करीब करीब मान लेते हैं कि 2.2 समथिंग ऐसा लमसम मान लेते हैं। ये थोड़ा सा इसको जस्ट समझने के लिए, तो एक बार इसको अगर हम प्लस कर दें, यानी कि 1 प्लस 2.2/2 ये कितना होगा 3.2/2, दैट इज द 1.6। तो 1.6 मतलब क्या, ये 1 से ज़्यादा है, लेकिन इसका वैल्यू 2 से हमेशा कम ही होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। इस प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न आसान है, लेकिन इसके जो ऑप्शन है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। ये इसको भी उसी तरीके से हम लोग समझते हैं, ये है ना। तो ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस और 4 इंटू 3 यानी कि 12/2, यानी कि 1 प्लस माइनस ये अंडर रूट 13/2, ये कितना होगा, ये 1 प्लस माइनस 13 को हम लोग क्या कहेंगे, ये किसके बीच में लाई करेगा, 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16 होगा। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में ही ये होगा कोई, है ना। तो कितना ये हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि 3.5 मान लेते हैं, ये कितना होगा, ये 12 25 होगा, यानी कि
करीब करीब हम मान लेते हैं कि 3.6 सब सुविधा के लिए। तो एक बार जब हम इसको प्लस करेंगे, है ना, तो 36 3 और 1 4 4.2/6 यानी कि 2.3। ये जो वैल्यू ये क्या है, ये 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम हो गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। जैसे जैसे क्वेश्चन की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन के पास में सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया चीज़ होगा आपके लिए। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास और सोचो कि इसमें हम किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। ये देखो 1 2 3 सारा टर्म सेम है, तो इसको 3 × 3 का पावर 40 बोल सकते हैं। ये दो टर्म है तो 2 × 2 का पावर 40। ठीक है। अब यहाँ पर पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दें, तो 40 और 41 और 2 का पावर ये 41। अब दोनों का पावर सेम है, इसलिए दोनों का बेस को मल्टीप्लाई करके सिंगल हम लोग पावर दे सकते हैं। और ये किसके इक्वल है, तो 6 का पावर 2x+1 का, तो 3 × 2 कितना, ये 6 का पावर 41 और 6 का पावर 2x+1। अब इसका बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दें, यानी 2x+1। 1 को तरी पार कर दें तो 41 - 1 = 2x, दैट इज 40 = 2x। ये कैंसिल कर देते हैं 20 बार में, तो x का वैल्यू 20। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखते हैं, ये भी देखने में थोड़ा खूंखार है बट ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग कह सकते हैं कि 2 का पावर 4 एंड होल पावर 3x+1। ठीक है। 32 को क्या कह सकते हैं, 2 का पावर 5 एंड होल पावर 5 - 3x। ठीक है। इसी को थोड़ा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पावर, इस पावर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 और 5 दिए 15x। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो 2 का पावर, ये जो पावर है ये माइनस होगा। ठीक है। ये कितना होने वाला है, तो 2 का पावर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -25 और +15x। यहाँ पर क्या मिल रहा है ये, तो 2 का पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12x और +4, और यहाँ पर 2 का पावर -25 +15x। अब बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर देते हैं, ये ऐसे। ठीक है ना। तो एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर दो, -25 को इस तरफ लेकर के आ जाओ, तो 4 + 25, ये 15x, 12 को इस तरफ लेकर के आ जाते हैं, है ना। तो 25 और 4 29, अब 15 में से 12 घटाओगे तो 3x, तो x का वैल्यू 29/3। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में एक और हम लोग देखते हैं। अब ये आ गया टावर ऑफ पावर का प्रॉब्लम, है ना। इसमें भी एक टेक्निक है ये। पहले आप इसे सोचो, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास और देखते हैं कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ये। इस प्रॉब्लम में भी एक टेक्निक है ये। टावर वाले में हम लोग क्या देखते थे कि ऊपर से नीचे हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो एक टेक्निक दिया हुआ है, ये 1 छिपा हुआ है, बस सारा खेल यहीं से शुरू होगा। 1 का पावर चाहे कुछ भी हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 ही होगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 25 का पावर 6 का पावर 1 और 6 का पावर 1 मतलब क्या हो गया, 25 का पावर 6। अब ये जो 625 है इसको हम लोग कह सकते हैं 25 का पावर 2 और होल पावर 2x - 3, और ये 25 का पावर 6। इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 का पावर 4x - 6 और ये 25 का पावर 6, बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दें तो 4x - 6 = 6। ठीक है। इस -6 को इस तरफ लेकर के आ जाए तो ये प्लस होगा, तो x का वैल्यू ये से कैंसिल कर दें तो ये 3 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, मज़ा आ रहा है। एक और देखते हैं।
क्या लगता है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। इसको तो जैसे है वैसे रहने दे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लिख देते हैं एक्स बाय वाई। तो जैसे ही इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो उसके पावर में एक माइनस लगाना होगा। तो जैसे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा प्लस और ये प्लस बन जाएगा माइनस। अब देखो इसका बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दो, यानी कि 3a + 7 = 63 - 5a। तो ये 3a - 5a को इस तरफ, तो ये प्लस और 63 - 7, ये कितना होगा 8a। 63 - 7 यानी कि 56, ये कट कर दो 7, इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक और प्रश्न को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी प्यारा सा कुछ सॉल्यूशन है इसका भी। यकीन नहीं हो रहा है ना? चलो देखते हैं इसके भी। अच्छा, इस पावर को ये भी पावर ये भी पावर, इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स का पावर ये 8x/3, ठीक है ना। अब देखो ये और ये पावर सेम है तो बेस सेम है, तो इसका पावर को हम लोग इक्वल कर दें, ये वाला, यानी कि 8x/3 = x का पावर 4/3। ठीक है, अब इस x को यहाँ से हटाओ, ये जो x है ना इसको यहाँ से हटाओ और इसको हटा करके इसके नीचे लगा दो, यहाँ पर पावर 1 है। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 1, यानी कि x का पावर 4/3 - 1 मतलब 1/3 और यहाँ पर 8/3। अब इस पावर 1/3 जो है, इस 3 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ पावर 3 कर देते हैं। तो 8 का पावर 3 ये 512 और 3 का होल क्यूब 27 और ये कैंसिल कर दो तो ये x। इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अब जरूरी नहीं कि हर बार आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ही मिले, प्यारा से मिले। कुछ जो है वो अमरीशपुरी की तरह भी होते हैं, कुछ विलेन टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं यार। ऐसा नहीं कि हमेशा ये आपको शिल्पा शेट्टी जैसा ही मिले, मल्लिका शेरावत जैसे ही क्वेश्चन आपको मिले, जरूरी नहीं है। कुछ विलेन भी होते हैं इसमें, है ना। ये विलेन टाइप का ही क्वेश्चन है ये बॉस। देखो इसका सॉल्यूशन में बहुत मज़ा आएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं बॉस कि एक्स माइनस वाई माइनस √18 को इस तरफ लेकर के आ जाओ तो ये प्लस होगा और ये -1। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई = ये माइनस इस तरफ आने से ऐसा। ठीक है, अच्छा 3√2 को जरा गौर करो, 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो 3 को अगर हम स्क्वायर करके अंदर ले जाए तो √18, क्योंकि √18 को हम लोग कह सकते हैं 9 × 2 और 9 का वर्गमूल 3 और 2 का √2। इसका मतलब हुआ कि 3√2 को हम √18 लिख सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए √18 + 1। अब क्वेश्चन पर थोड़ा सा ठीक से हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर चाहिए x² - y², ये कैसे होगा। अगर इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक कर दें कि x + y और इंटू x - y है। अब देखो यहाँ पर x - y भी है और x + y भी है, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x - y इंटू x + y, दैट इज √18 - 1 और √18 + 1, ये होगा x² - y²। अब ये a - b इंटू a + b, फॉर्मूला a² - b²। तो √18 का वर्गमूल वर्ग 18 और 1 का वर्ग 1, ये तो होगा 17। इसको हम लोग कहीं साइड पर लिख लेते हैं, बाद में इसका ज़रूरत पड़ना है। तो x² - y² का वैल्यू 17, कहीं पर ज़रूरत पड़ने वाला। ठीक है, अच्छा अब चाहिए हमको x इंटू वाई की वैल्यू, ये हमको कैसे मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है ना,
पहले हम इसको लिख लेते हैं स्क्वायर करके यहाँ पर। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इसको अगर ब्रेक कर दें a प्लस बी को होल स्क्वायर में, यानी कि √18 प्लस 1 का पावर 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो √18 का स्क्वायर या 18, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2ab, तो 2√18। अब यहाँ पर ये होगा इसका भी, बस ये माइनस है तो सिर्फ यहाँ पर माइनस होगा, बाकी सब कुछ तो वही रहेगा ये। ठीक है, सब कुछ यही। अच्छा देखो तो ये भी वही होगा, 18 प्लस 1 और माइनस 2√18। ठीक है ना। अच्छा ये 18 और एक कितना हो जाएगा, ये 19, ये भी कितना हो रहा है 19, है ना, ये 19। अब अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते, ये माइनस ये प्लस, थोड़ा इंक बदल लेते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है ना, और ये भी माइनस होगा और ये प्लस होगा। इससे क्या होगा कि माइनस और प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो 2xy प्लस 2xy यानी कि 4xy, 2√18 यानी कि 4√18। अब इसको हम कैंसिल कर दें, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू √18। अच्छा √18 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3√2। ठीक है, अब इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर ये देख लो, ये 12 और एक्स इंटू वाई का वैल्यू 3√2 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ये हम लोग फाइंड करके रखे हुए हैं 17। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुना 3 36 गुना 17 612√2, ये इसका आंसर होगा ये। उम्मीद है कि आज की इस क्लास में हर सवाल से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। साथियों इसी तरीके से जब हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को जितनी बार करेंगे, जितनी बार हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, और यही चीज़ सीखते सीखते आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी स्ट्रांग बना देता है। तो आज की क्लास में हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, और अगले क्लास में मोस्ट डिमांडेबल चैप्टर यानी ट्रिगोमेट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिगोमेट्री को हम आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिखाएंगे, और ये इतना प्यारा सा चैप्टर है कि इस चैप्टर को कोई भी सीख सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे हिंदी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इसको बहुत ही आसानी से सीख सकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो अगले क्लास में ट्रिगोमेट्री के वीडियो को अटेंड करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।